तो चलिए उन्होंने जो ये अपने बयान दे दिए कि वो खुश नहीं है जो ईरान का रवैया है, सीज फायर को अगर वो तैयार नहीं है, अगर उस तरफ से हमले किए जाते हैं तो ये मामला और भी एस्केलेट हो सकता है, चिंताजनक हो सकती है। लेकिन उनकी पहले कोशिश है कि शांति हो जाए, सीज फायर हो जाए। लेकिन मार्केट को अगर देखें तो बाजार इस बात को मान चुका है कि मामला ठंडा हो जाएगा कुछ समय के लिए, और वही वजह है कि जो कच्चे तेल में वो रिकवरी दिखी नहीं है। आज करीब करीब 6% की गिरावट MCX क्रूड में दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कल ही गिरावट आ गई थी, आज 3%, कल 3%, तो 2 दिनों में यहां भी 6% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। गोल्ड को देखें तो गोल्ड भी 2% से ज्यादा टूट चुका है। 2,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट घरेलू बाजार में गोल्ड में दिख रही है। 97,000 के आसपास MCX पर सोने का भाव आ चुका है। चांदी 1,05,700 के करीब आ गई है। यहां पर 1,000 रुपए और सोने में 2,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। अब एक एक करके सवाल ले लेते हैं, अपने मेहमानों से उनके जवाब भी ले लेंगे। हमारे पहले दर्शक है गोपाल हैं दिल्ली से। सोने में मौजूदा स्तरों पर क्या करना चाहिए? तेजस जी, क्या करना चाहिए इनको इस गिरावट के बाद? क्या और भी गिरावट आपको लग रही है गोल्ड में, या करंट लेवल पे ही खरीद लेना चाहिए? आपकी राय गोपाल जी के लिए क्या देंगे सर? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड यहाँ मॉर्निंग पर सर। देख गुड रहे इवनिंग हैं सर। कि किस हिसाब से प्राइजेस मोमेंटम शुरू है, और उसके साथ में ही जिस हिसाब से जियो पॉलिटिकल न्यूज भी फ्लो हो रही है, तो प्राइजेस जो है स्ट्रक्चरल मूव कर रहे हैं। अदरवाइज मार्केट में हम देखते हैं कि जब भी ये डॉलर में कमजोरी आती है तो आपको गोल्ड में अच्छी सी एक बाइंग दिखने के लिए मिलती है। अभी हाल फिलहाल के लिए ये तीसरे साल के लो पे चल हुआ है। 97.6 डॉलर इंडेक्स जो है वो वहां पे स्तर पे चल रहा है। यहाँ पे अच्छा एक सपोर्ट भी है 97 का। सपोज ये प्राइसेस यहाँ पे बाउंस बैक करते हैं तो सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ओवरऑल हम लोग जो भी प्राइस स्ट्रक्चर देखते हैं किस हिसाब से ये बयान हो रहा है, तो सपोर्टिव मूव दिख रहा है हम लोगों को बेस मेटल और सिल्वर के यहाँ पे, एज वेल एज गोल्ड जो रिएक्ट किया है आज सुबह से लेके अभी तक का जो मोमेंटम है वो समवेयर एक स्लाइड वेज मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग दिख रही है इवनिंग सेशन में होती हुई। तो समवेयर आप बाइंग के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं। करीबन 97,160 के लेवल मिलते हैं तो वहाँ आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा 96,850 का। टारगेट बनेंगे 97,800 के। तो आपके लिए ये सलाह है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हैं अमित है नासिक से। मनोज जी, ये आपके फॉलोअर हैं, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि क्रूड में और नेचुरल गैस में, इन दोनों में ऑप्शंस की स्ट्रेटजी क्या होगी? ऑप्शंस में ट्रेडिंग रणनीति बता दीजिए, क्रूड में और नेचुरल गैस में सर। क्रूड ऑयल में तो हमारा मानना है कि यहाँ पे एक वाइड मूव जो है वो बना रह सकता है, क्योंकि काफी न्यूज फ्लो है और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे मूवमेंट होते हुए देख रहे हैं। जो एक रेंज यहाँ पे अभी नजर आ रही है 5,440 ऑन द लोअर साइड और 5,850 ऑन द हायर साइड। तो शाम के सत्र में एक बड़ी रेंज जो है कच्चे तेल में बनी रह सकती है। लेकिन नेचुरल गैस में हमने ऊपरी स्तरों से एक अच्छी मुनाफा वसूली आते हुए देखी है और अब ये अपने सपोर्ट्स लेवल के काफी करीब जो है कारोबार कर रही है। तो शाम के सत्र में नेचुरल गैस का जून कॉन्ट्रैक्ट अगर 310 308 के रेंज में आता है तो वहां पे एक बार बाय किया जा सकता है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 299 के आसपास का रखना चाहिए और 322 तक के लक्ष्य फिर यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं। तो ये सलाह आपके लिए आ गई है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं हर्ष हैं जयपुर से। ये भी नेचुरल गैस में ही जाना चाह रहे कि क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, आप बता दीजिए। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए तेजस जी? नेचुरल गैस का अभी जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू है वो हाल ही में एक्सपायरी के नज़दीक में है, तो हम लोग ये जुलाई में राय रखेंगे। करीबन 322 के यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 314 का यहाँ पे 314 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 338 से लेके 340 के यहाँ पे ऊपरी लेवल के टारगेट बनेंगे। तो ये नेचुरल गैस पे आपकी राय भी आ गई है। रामेश्वर स्वामी हैं, सोने को लेकर क्या अनुमान है, आगे क्या हो सकता है गोल्ड में? मनोज जी, अच्छा सवाल है, कंफ्यूजन है लोगों के मन में। गिरावट आज तो काफी दिख रही है, लेकिन आगे क्या होगा? इतनी ही गिरावट पे खरीद लें कि और भी भाव गिर सकता है नीचे? सर क्या सलाह देंगे इनको? गोल्ड पर राय चाहिए आपकी। बॉटम में थोड़ा कूल ऑफ रह सकता है विश्व मोहन जी, लेकिन लंबी अवधि का जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर इनको पोजिशनल बाय करनी है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। एक बार कीमतें कहीं भी 3,200 से 3,150 डॉलर के रेंजेस में आती है। भारतीय बाजारों में 94,000 के अराउंड के स्तर मिलते हैं, तो वहां पे फिर एक बार पोजिशनल बायर्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बेहतर लेवल्स होंगे। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा जो कूल ऑफ है वो देखने मिल सकता है। और अगर यहाँ से और 2-3 हजार रुपए का जो है डाउन साइड मिलता है तो वो फिर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एक अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे। हमारा मानना है कि जो लंबी अवधि की जो ट्रेंड है वो
अभी भी यहाँ इंटैक्ट है और लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स में कोई बड़ा बदलाव अभी नजर नहीं आता है। के अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से। इनका सवाल कॉपर में है कि कॉपर में क्या करना चाहिए। तेजस जी, कॉपर में क्या करना चाहिए क्रिश को? कॉपर में देखेंगे तो एक अच्छा सा एक बेस मेटल में से पैक है जो अच्छी तरह से मोमेंटम करता है। समवेयर अराउंड ऑफ इसमें अच्छा सा एक लेवल मिलता है, लो लेवल पे यहाँ पे ट्रेड आउट होता है। करीबन 880 का लेवल चालू है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का, 877 पर मिलता है तो आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे 874 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 882 से 883 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे इवनिंग सेशन के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ महेश अग्रवाल हैं, गोल्ड में जाना चाह रहे कि क्या करना चाहिए, गोल्ड में क्या करना चाहिए तेजस जी? एक काफी अच्छी वॉलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिल रही है आज के सत्र में। जिस हिसाब से मार्केट डाउनवर्ड्स में खुला हुआ है, एक अच्छी मोमेंटम भी यहाँ पे प्ले आउट हो रही है। इवनिंग सेशन में यहाँ पे बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। 97,160 97,000 के लेवल मिलती है तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 96,850 यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। टारगेट बनेगा 97,800 98,000 के। ये दर्शक हमारे साथ राकेश कुमार हैं कि आज गोल्ड सिल्वर दोनों में नीचे कितना और नीचे आ सकता है। मनोज जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर आया चाहिए इनको। राकेश कुमार इनका नाम है। गोल्ड में हमारा मानना है कि 96,650 एक यहाँ पे अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में $3,300 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। वहीं ऊपरी लेवल्स में 98,440 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो ये एक रेंज जो है वो बनी रह सकती है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे 1,05,000 से 1,07,000 का रेंज जो है वो बना रह सकता है। अगले दर्शक है जमील भाटी हैं चूरू राजस्थान से। ये जानना चाह रहे हैं क्रूड में बाई करें या सेल करें, और नेचुरल गैस में भी राय चाह रहे हैं। आप बताइए तेजस जी, क्रूड में क्या लग रहा है? आज तो काफी टूटा हुआ है मार्केट, और गिरावट आ सकती है और कितनी गिरावट? और नेचुरल गैस में जो आपने कॉल दी है एक बार और दोहरा दीजिएगा सर। डेफिनेटली, ये कल के क्षेत्र में हम लोग ने देखा था जिस तरफ से वहां पे मिसाइल्स के बारे में सारी बातें आने लगी कि किस हिसाब से यूएस के रडार को रखा हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे ऊपरी लेवल से हम लोग 6400 का पावर चालू था, वहां से एक सेलिंग प्रेशर आया था। करीबन 10 बजे ये सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ, वो कंटिन्यू चालू रहा 11 साढ़े 11 तक, और अभी भी वो कंटिन्यू दिख रहा है। गैप डाउन ओपनिंग के साथ में मार्केट शुरू है, तो करीबन यहाँ पे 6000 का एक अच्छा सा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट में। और अच्छी सी एक मूवमेंट है, जैसे मनोज जी ने भी कहा कि अच्छा एक रेंज बाउंड मोमेंटम यहाँ पे प्ले होते हुए दिखेगा इवनिंग सेशन में भी और आने वाले सत्र में भी। यहाँ पे 5,670 के लेवल मिलते हैं तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 5,500 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। टारगेट बनेंगे यहाँ पे 6,000 के। इफ आप इसको ही ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हो तो ऑप्शन में 6,100 का जो कॉल है यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 130 120 के करीबन आपको बाइंग करना चाहिए। यहाँ पे 260 300 का यहाँ पे टारगेट बनेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 60 रुपीज का। के तो ये सलाह आपके लिए क्रूड पर भी आ गई है, नेचुरल गैस पर भी आ गई है। अगले दर्शक हमारे साथ प्रवीण है हिसार से। कॉपर में 888 रुपए के भाव पे शॉर्ट पोजीशन इन्होंने बनाया है, क्या करना चाहिए मनोज जी? शॉर्ट पोजीशन इन्होंने बना रखी है, अभी तो फायदे में है, बने रहना चाहिए क्या? शॉर्ट की पोजीशन से एक बार एग्जिट ले सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही जो सीज फायर है, अगर वो यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके चलते भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव रहेगा इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए। तो शॉर्ट की पोजीशन से एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। इवन जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ डिप्स में बाय भी किया जा सकता है 882 के अराउंड। स्टॉप लॉस 876 का रखे और लक्ष्य यहाँ पे 894 तक के रखे जा सकते हैं। तो ये सलाह आपकी तरफ से आ गई है कॉपर को लेकर। अगले दर्शक हमारे साथ नवनीत हैं राजगढ़ से। चांदी, क्रूड और कॉपर इन तीनों पर राय चाह रहे हैं। मनोज जी आपसे चाह रहे हैं क्या करना चाहिए इनको चांदी, क्रूड और कॉपर में? चांदी में हमारा मानना है कि यहाँ पे जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी नजदीक है, तो एक रेंज बाउंड ट्रेड रह सकता है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा जो अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़े और डिप्स का वेट करना चाहिए। 1,05,000 1,04,000 ये जो रेंज है वो एक अच्छी रेंज होगी बाइंग के लिहाज से। थोड़े डिप्स का वेट करें। वही कॉपर में यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट 882 के अराउंड 876 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य वहां पे 894 तक के रखे जा सकते हैं। क्रूड में हमारा मानना है कि यहाँ पे काफी एक वोलेटाइल मूव जो है वो बना रह सकता है, तो बेहतर होगा अभी अगले 1 से 2 सेशन ये यहाँ पे इसमें ट्रेड अवॉइड करके चले। तो ये राय आपकी तरफ से मिल गई है इनको।
कॉपर को लेकर कॉपर खरीदारी की राह है 882 पे, 894 का टारगेट है और 876 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपको लगा लेना है। चलिए अब कुछ और कमोडिटी की बात कर लेते हैं। चांदी पर तेजस जी, आपको क्या लग रहा है? चांदी गोल्ड के मुकाबले गिरावट यहाँ पे कम है, क्या यहाँ वापस से रिकवरी आएगी? चांदी में आगे क्या हो सकता है सर? देखिए, जिस हिसाब से मार्केट मूवमेंट कर रहा है और ओवरऑल इसका जो सेंटिमेंट है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से काफ़ी हैवी दिख रहा है। लोअर लेवल पे अच्छी खासी एक बाइंग भी डेवलप हो रही है और ऑन द सेम टाइमिंग पे हम लोग देख रहे हैं कि डॉलर मोमेंटम डाउनवर्ड्स में कर रहा है। स्टिल यहाँ पे मोमेंटम जो है तेजी वाली पे स्पेशस मेटल में नहीं दिख रही है, लेकिन ओवरऑल काउंटर देखेंगे हम लोग, स्पेशस मेटल को हमेशा एक लोअर लेवल पे सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है एज इक्वल टू द ये जब 1 लाख के ऊपर की एक मार्क को एक क्रॉस आउट हो चुका है, तो यहाँ पे लोअर लेवल पे हमेशा हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। 1,05,400 के यहाँ पे आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। सिल्वर में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1,04,600 का, टारगेट बनेंगे 1,06,600 के। और तेजस जी, बेस मेटल्स में आपकी कॉपर के अलावा और कहाँ पे आपको लग रहा है ट्रेड करना चाहिए? एक जिंक काउंटर जो है वो काफी एक मोमेंटम प्ले कर रहा है, करीबन यहाँ पे 43 के यहाँ पे अच्छा एक लो लेवल पे सपोर्ट है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे एक बार के लिए नजदीक से देखना पड़ेगा किस हिसाब से ये मोमेंटम वहां पे प्ले कर रहा है। तो 255 से लेकर के 254 के रेंज में आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। उसका पोजिशनल जो मोमेंटम है वो लोअर लेवल से ही सपोर्ट लेते हुए चल रहा है, तो 251 के यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना रहेगा। ऊपरी लेवल में 260 के लेवल दिख सकते हैं पोजिशनली। अगले दर्शक हमारे साथ ख्वाजा साहब हैं हैदराबाद से। इनको हल्दी पे भाव चाहिए कि बॉटम और टॉप प्राइस क्या हो सकता है और टाइम पीरियड उसका क्या होगा? एक रेंज बता दीजिए हल्दी का ख्वाजा साहब के लिए। हल्दी में उन्हें क्या करना चाहिए? रेंज क्या है आपका मनोज जी, और किस टाइम फ्रेम के लिए वो रेंज है? टॉप और बॉटम बताना काफी मुश्किल है विश्वमोहन जी, लेकिन जो करंट ट्रेंड है उसको देखते हुए जो अगस्त का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है टर्मरिक का, वहां पे हमारा मानना है कि अभी जो शॉर्ट टर्म की जो रेंज है अगले अगर हम 2 से 3 सप्ताह की बात करें तो 13,650 ऑन द लोअर साइड और 15,100 ऑन द हायर साइड, ये जो रेंज है वो रह सकती है। मार्केट पर आपकी क्या राय है मनोज जी? क्या लग रहा है हल्दी के अलावा धनिया और जीरे में यहाँ किस तरह की चाल रह सकती है? धनिया हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़त भी आती हुई दिख रही है। कीमतें अब 7,100 के स्तर पर ट्रेड हो रही है, तो हमारा मानना है कि जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे थोड़ी बढ़त और एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। थोड़ा डिप्स यहाँ पे मिले तो बाय कर सकते हैं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 7050 के स्तर पर। स्टॉप लॉस यहाँ पे 6940 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 7250 तक का रखा जा सकता है। वहीं अगर जीरे की बात करें तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 18,800 का जो एक यहाँ पे इसका सपोर्ट था, वहां से एक रिवर्सल देखने को मिला है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए 18,800 एक यहाँ पे सपोर्ट जो है वो जीरे के लिए बना रह सकता है और ग्रेजुअली कीमतें 20,500 21,000 के स्तर को फिर एक बार टेस्ट कर सकती है। तो जीरे में एक यहाँ पे जो मोमेंटम है वो थोड़ा बना रह सकता है पॉजिटिव, और अब 18,800 यहाँ पे एक सपोर्ट जोन जो है वो क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड होता हुआ नजर आएगा। अब ग्वार पर आपकी राय क्या बन रही है मनोज जी? ग्वार में क्या लग रहा है आगे? कोई ट्रिगर है नहीं विश्वमोहन जी, हम देख रहे हैं काफी समय से एक दायरा बना हुआ है। तो अगर ग्वार सीट की बात करूं तो जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है 5,050 से 5,180 का जो रेंज है वो यहाँ बना रह सकता है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो 9,350 से 9,700, ये एक रेंज यहाँ भी जो है बना रह सकता है। ये व्यू आपके लिए आ गए हैं। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। कई सारे दर्शक हैं जो लगातार अपने सवाल भेज रहे हैं। हसमुख है गुजरात से, अहमदाबाद से, इन्होंने सवाल भेजा है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। तेजस जी, क्रूड में नेचुरल गैस हालांकि आपने बताए हैं, एक बार ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो एनजी के लिए और क्रूड के लिए तो बता दीजिएगा इनके लिए। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्रूड जो है वो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड आउट कर सकते हैं। 6,100 का यहाँ पे करीबन लेवल है 6100 का, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अच्छी ऐसी एक मोमेंटम प्ले आउट हो रही है। लोअर लेवल पे आपको प्राइजेस वापस एक बार के लिए मिलते हैं 130 से 120 के करीबन, तो आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 60 रुपीज़ का, टारगेट बनेंगे 260 से 300 के। यदि नेचुरल गैस को देखते हैं तो नेचुरल गैस का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो है 350 का कॉल जो है उसको आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे करीबन 11 से लेके 12 रुपए में आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 8 रुपए का, टारगेट बनेंगे यहाँ पे 16 से लेके 18 रुपए के।
सर एक बार और एक दर्शक है, वो 3 से 4 महीने के लिए हल्दी का प्राइस आउटलुक जाना चाह रहे थे। 3 से 4 महीने में कहां तक जाने की संभावना मनोज जी आपको हल्दी की लग रही है? रेजिस्टेंस बना हुआ है विश मोहन जी, अगर उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा तो हमारा मानना है कि 16,500 तक फिर एक बार कीमतें जा सकती है। डाउन साइड 13,650 काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है, तो उसका एक यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉप लॉस इनको मेंटेन जरूर करना चाहिए। अगर उसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो फिर कीमतें वहां जो नीचे की तरफ 12,800 12,400 भी जा सकती है। तो 13,650 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से शॉर्ट टर्म के लिए 15,100, और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो 16,500 तक के जो लक्ष्य है वो लेकर के चल सकते हैं। ये हल्दी को लेकर आउटलुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको खरीफ फसलों की जो बुआई हुई है, जो खेती हुई है, उसके क्या आंकड़े हैं वो आपके सामने रख देता हूं। खरीफ फसल की बुआई अब तक 10% बढ़कर, पिछले साल के मुकाबले अब तक 10% बढ़कर 138 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। पिछले हफ्ते में 50 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में बुआई हुई है और धान की खेती सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। धान की खेती पिछले साल के मुकाबले अब तक 58% ज़्यादा है और 13.25 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हुई है। दालों का रकबा 42% बढ़कर 9.5 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा मोटे अनाजों की खेती में 22% की बढ़ोतरी दिखी है, लेकिन तिलहन का एरिया कम हुआ है। ये एरिया 2% घटकर 5.38 लाख यानी 5,38,000 हेक्टेयर के आसपास रह गया है। गन्ने का एरिया भी बढ़ा है, कपास का एरिया बढ़ा है, ज्वार और बाजरा का भी एरिया बढ़ा है, लेकिन तिलहन की खेती कम हो रही है। तिलहन की खेती कम क्यों हो रही है? इसमें सोयाबीन का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि सोयाबीन के दाम काफ़ी समय से नीचे है, एमएसपी के लगातार नीचे सोयाबीन का भाव बना हुआ है। हमारे साथ डीएन पाठक साहब बने हुए हैं, ईडी हैं सोपा के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ये सरकार के जो नंबर आए हैं खरीफ सोइंग के, उसमें जो सोयाबीन की सोइंग काफी कम हो रही है, क्या वजह है सर? आपके पास और क्या रिपोर्ट है? सुमन जी, एक तो सरकार की जो खबर होती है वो करीब 1 हफ्ते डिलेड होती है, और सोइंग के वक्त में 1 हफ्ता बहुत बड़ा टाइम होता है, क्योंकि जब सोइंग शुरू होती है तो एक एक दिन में लाखों हेक्टेयर में बुआई हो जाती है। थोड़ी बुआई पीछे चल रही है अभी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और सोइंग अभी कम है। लेकिन अभी ये कहना गलत होगा कि सोइंग कम होगी। हमारा जैसे अनुमान है कि सोयाबीन की बुआई थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी कम हो गई है कि कम अफेक्ट हुआ है। अभी हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जो मुझे खबरें आ रही हैं उससे तो लग रहा है कि सोयाबीन की बुआई बड़ी जोरों से चालू है। मध्य प्रदेश में भी बारिश हो गई है, पिछले 2-3 दिन से अच्छी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में भी बारिश हो रही है कुछ जगह पे। तो अभी कहना मुश्किल है कितना होगा। जो सरकार का एरिया है वो करीब 1 हफ्ते पुराना होता है, तो आप उसको अभी तो डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। सर एक दूसरी खबर है, जो जीएम सोयाबीन और जीएम मक्का, इन दोनों की जो इंपोर्ट की बातचीत चल रही है, ये कितना डेट्रीमेंटल होगा सर? अगर अमेरिका से इस तरह के इंपोर्ट अगर आते हैं तो क्या लग रहा है, कितनी बड़ी चिंता है सोयाबीन के किसानों के लिए ये? देखिए, सोयाबीन अगर जीएम इंपोर्ट होता है तो फिर हमको भूल जाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ सोयाबीन होता है। फिर हम विदेशी जो लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे सोयाबीन हो ही नहीं, उनके हाथों का खिलौना बन जाएंगे। 50, 60, 70 लाख किसान जो कि सोयाबीन की खेती करते हैं, उनके पास बोने के लिए कुछ नहीं होगा, और हमारी टोटल सोयाबीन की खेती एकदम खत्म हो जाएगी। फिर हमको प्रोटीन के लिए और सोयाबीन मील के लिए बाहर से सोयाबीन आयात होगा और उसी पे काम चलाना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी खतरे वाली बात है अगर जीएम सोयाबीन का इंपोर्ट इंडिया अलाउ करता है तो। डील होती है, 9 जुलाई तक की डेडलाइन है, देखते हैं कैसे बात बन पाती है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मनोज जी और तेजस जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। तो कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।